बिल्कुल। और श्राप नहीं दिया उन्होंने, तो मुझे आशीर्वाद प्रदान किया है। और आशीर्वाद जो प्रदान किया है, तो आशीर्वाद के रूप में उन्होंने ये आशीर्वाद दिया। अगर श्राप होता तो ये होता कि मेरे पिताजी के गले में जिसने तक्षक नाग डाला है उसकी अभी मृत्यु हो जाए, तो श्राप था। लेकिन 7वें दिन, तो ये तो 7 ही दिन तो है सबके जीवन में, 7 ही दिन में सबको जाना है, 7 ही दिन में मृत्यु होगी। तो प्यारे, उन्होंने अपने बड़े बेटे जन्मेजय को बुलाया, जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया, राजगद्दी पर बिठा करके और कहा कि बेटा अब मैं जा रहा हूं जंगल में तपस्या करने के लिए गंगा जी के तट पर। 7 ही दिन है, 7 दिन में ही मैं जो करना चाहता हूँ वो कर लेता हूँ, क्योंकि 7वें दिन तक्षक नाग डसने के लिए आ जाएगा। यही बात आपसे कही जा रही है। आपके जीवन में 7 ही दिन है, ध्यान रखना। ये बात उस परीक्षित की नहीं है, परीक्षित ने तो पूरे संसार के लिए कही कि 7 दिन है, 7 ही दिन में सबको जाना है, 7 ही दिन में सबको मरना है। तो अपना उपाय कर लो मुक्ति का। 7 ही दिन है आपके जीवन में, 7 दिन में जो कल्याण करना चाहता है वो अपना कल्याण अवश्य कर ले। तो गंगा के तट पर आए, गंगा के तट पर आकर के संतों की भीड़ लग गई। एक सुंदर मंच बनाया, मंच बना करके वहां सुखदेव जी महाराज समाधि में बैठे थे। सुखदेव जी महाराज की समाधि खुली तो सुखदेव जी महाराज उधर से राजा परीक्षित की तरफ आ रहे। राजा परीक्षित को श्राप लग गया है, तो उनके मन में विचार आया। तो राजा परीक्षित आए पास में आकर के, आज राजा परीक्षित के पास में जब सुखदेव जी महाराज आए तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को चरण बंदन किया, चरण बंदन करके और गुरु धारण किए, गुरु बनाए। अब ध्यान देना, कई बार आप लोग जब जाते हैं कि हम तो वहां गुरु बनाने के लिए जाएंगे, तो गुरु बनाए जो जाते तो जाना नहीं पड़ता। पहला मुख्य कारण, जैसे कहते हैं ना पानी पीना छान के गुरु बनाना जाने, कई बार ऐसे बोलते हैं। तो फिर तुमने अगर गुरु की परीक्षा ली तो फिर तो गुरु तुम ही हुए, गुरु तो तुम हुए ना। बात तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि गुरु, पहली बात बता देता हूं मैं गुरु के बारे में। रामचरितमानस में सारी बात है गुरु के बारे में। गुरु कहाँ बनाए, कैसे बनाए, कब बनाए, तो सुने। गुरु एक दिन किसी न किसी रूप में, गुरु को आपको खोजने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। पहली बात, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। एक दिन किसी न किसी रूप में गुरु आपको मिल जाएंगे रास्ते में, या आपके घर पर आ जाए, दरवाजे पर आ जाए, या कहीं मिल जाए, ऐसे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, टकरा जाएंगे। पहली बात तो वही गुरु है। क्योंकि कई बार देख लिया कि हमने तो गुरु वहां बना लीजिए, हमारे तो वो आते हैं टीवी पे, बहुत बड़े आते हैं टीवी पे। गुरु का मतलब है गुरु से अच्छी बुरी जैसी भी आपकी समस्या है गुरु के सामने परोस है। गुरु जी ये बातें क्या करें हम, तो गुरु जी से शेयर करें, तो गुरु जी जो है उसका निवारण करें। गुरु से आपकी चर्चा भी हो सके, और गुरु से चर्चा ही नहीं हो पाए तो काहे के गुरु। जैसे मान लीजिए रोटी रखी है, भोजन रखा है, और भोजन मैं कहूँ देख लो, देखने से कल्याण हो जाता है तो देख लो, देखने से पेट भरेगा क्या फिर। रोटी रखी है ये, और आपको दिखा दी कि ये भोजन रखा है, प्रसाद रखा है, ये आपके मुख में गया क्या, पेट भरा क्या? हाँ जी, मैं रियल में बता करके, बोल करके और बता रहा हूँ आपको कि ये प्रसाद है मेरे हाथ में। फिर आपके पेट में गया क्या? नहीं गया। जाएगा कब? खाओगे जब। देखने से नहीं कि हमने तो मान लिया लेकिन उन्होंने तो माना ही नहीं तुम्हें, तुमने तो मान लिया, तुम्हारे मानने से काम हो जाएगा क्या? जब तक अब बेटी वालों की राजी है कि देखो छोरा हमने देख लिया है, और बेटे वालों की राजी नहीं है, विवाह होगा क्या, संबंध होगा क्या? फिर ऐसे ही गुरु का संबंध होता है। गुरु की शिष्य की वार्तालाप भी हो, और नहीं तो लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। गुरु के अंदर कई क्वालिटी होती है। गुरु लोभी नहीं होना चाहिए, गुरु लालची नहीं, चेला लालची नहीं होना चाहिए, गुरु लोभी नहीं होना चाहिए। ये रामचरितमानस में सारी बात है, नहीं तो वो नरक के गामी। और गुरु भक्त तो भले ही भगवान माने, भक्त तो गुरु को भगवान माने, क्योंकि गुरु भगवान ही उसके रूप में आते गुरु के। लेकिन गुरु को नहीं मानना चाहिए कि मैं भगवान हूं, क्योंकि जो गुरु अपने को भगवान मान बैठता है
फिर भगवान कहते कि मेरा जन्म तो हुआ था जेल में, फिर तेरा मरण होगा जेल में। नहीं आई समझ में बात? आई कि नहीं आई? जो व्यक्ति अपने को भगवान समझ बैठता है तो भगवान कहते कि मेरा जन्म तो जेल में हुआ था, जेल के अंदर पैदा भयो रे समरिया, मेरा जन्म तो जेल में हुआ और तुम्हारा जन्म हो चुका है। तो फिर अगर जो भगवान अपने को समझ बैठेगा तो तुम्हारा मरण जेल में होगा। ये है इसका मतलब। जैसे मान लीजिए आप माने, मुझे कुछ भी माने कि भगवान स्वरूप आ गए, तो आप माने, लेकिन मुझे नहीं मानना कि मैं भगवान हूं। मैं तो मैं अपने को क्या मानता हूं? डाकिया। क्या मानता हूं अपने को? डाकिया। कैसे? चिट्ठी लेकर के आया हूं तुम्हारी, डाकिया ही को काम तो चिट्ठी लागो। तो बोले महाराज आजकल तो मोबाइल चल रहे, चिट्ठी की जरूरत नहीं रही। तो मैं बीच में कंप्यूटर की तरह समझ लो, जैसे गुरु बैठा होता है ना, आप सोचो कि आपने अपने घर कॉल लगाई तो सीधी डायरेक्ट वही नहीं जा रही है, वो बीच में बैठे पहले जा कॉल जा रही है, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है, वहां से फिर आगे जा रही है, वो कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो बीच में मुझे समझ लो बीच में बैठा हूँ, क्योंकि बगैर गुरु के भगवान मिलते नहीं। और गुरु की महिमा है। गुरु देखो, अब आज राजा परीक्षित गंगा के तट पे गए, तो राजा परीक्षित कभी कई गुरु के पास गए क्या? नहीं। फिर गुरु जी आए चल करके, कौन? सुखदेव जी महाराज आ गए चल करके गंगा के तट पर। राजा परीक्षित को श्राप लग गया है और मुझे उद्धार करना है उसका। ऐसे ही गुरु जब तुम्हारी लालसा लग जाएगी तो एक दिन गुरु किसी न किसी रूप में चल करके आ जाएंगे। तो राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैंने आपको गुरु मान लिया है, आप मुझे मंत्र दे, गुरु दीक्षा दे, मंत्र दे। तो आज गुरुजी ने राजा परीक्षित को मंत्र दिया, और मंत्र जब दिया, मंत्र देने के बाद आज राजा परीक्षित गुरुजी की स्तुति कर रहे हैं। आप भी स्तुति करें राजा परीक्षित के साथ में। कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि करता करे न कर सके गुरु की ये सब होए, सात दीप नो खंड में गुरु से बड़ा न कोई। अगर गुरु की परंपरा नहीं होती तो मेरे राम जी को गुरु बनाने की कोई आवश्यकता ना होती। गुरु की परंपरा नहीं होती तो मेरे द्वारिकाधीश कन्हैया को गुरु बनाने की कोई आवश्यकता ना होती। और गुरु की परंपरा नहीं होती तो जितने साधु संत बड़े बड़े विद्वान महान हुए उनको गुरु की कोई आवश्यकता न होती, क्योंकि भगवान को गुरु बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन आपको बताने के लिए, आपको जगाने के लिए मेरे गोविंद ने, राम कृष्ण ने भी गुरु धारण किए। राम जी के गुरु गुरु वशिष्ठ, मेरे कृष्ण के गुरु सांदीपन मणि गुरु है, गर्गाचार्य जी गुरु, दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाए। कड़कड़े ही गुरु है, और एक गुरु नहीं होता। कितने गुरु होते? गुरु कितने होते? कम से कम 5। कितने? कई बार कहते माता पिता जब तक बैठे क्या गुरु बनाने, नहीं, ऐसे नहीं होगा, गलत है। माँ अपनी जगह पे पहला दर्जा मांगा दिया, पहली गुरु माँ होती है, दूसरे पिता होते, तीसरे टीचर, शिक्षक, शिक्षा प्रदान करने वाले। नहीं तो आप माता पिता ही गुरु होते तो फिर बच्चे को स्कूल क्यों भेजते? घर में पढ़ा लेते, स्कूल का नहीं। इसका मतलब तीसरे गुरु टीचर, शिक्षक, शिक्षा प्रदान करने वाले। चौथे गुरु कारोबार सिखाने वाले। 5वें गुरु हम सागर से पार करने के लिए जीवन में गुरु चाहिए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, तभी कहा गुरु गोविंद दोनों खड़े आके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। आइए गुरु के चलो। गुरु जी हम प्यारे आधीन, गुरु जी हम प्यारे आधीन, हो चाहे लाला बनाओ
चाहे लाल